गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इस सेशन में आपका चैप्टर 5th साइंस का क्लास 8th का कोल एंड पेट्रोलियम स्टार्ट करने वाले हैं। कोल का मतलब होता है कोयला एंड पेट्रोल का मतलब हम सबको पता है। कोयला जो होता है वो कुछ इस प्रकार दिखता है। बहुत सारी जगह पे कोयले का इस्तेमाल अभी भी करते हैं, पहले भी किया करते थे। चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। We use various materials for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. आपको क्या बोला है, सुबह से लेकर शाम तक हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। कुछ तो हमें नेचर से ही मिलती है, भगवान ने बनाई है, कुछ चीज़ नेचर से ही हमें प्राप्त हुई है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमने खुद ह्यूमंस ने इन्वेंट किया है, ह्यूमंस ने बनाया है। अब आपको एक एक्टिविटी टेबल दी है, उसमें आपको लिखना है कि कौन सी अपने पास कौन सी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कौन से नेचर के द्वारा हमें दिए गए हैं, भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, और कौन से मेन मेड है। मेन मेड का मतलब है कि कौन से रिसोर्सेज ऐसे हैं जो इंसानों के द्वारा इन्वेंट किए गए हैं। ठीक है, तो जैसे नेचुरल रिसोर्सेज में आ गए अपने वाटर आ गया। ठीक है, वाटर सॉइल हो गई, मिट्टी हो गई, सनलाइट जो हो गया, सनलाइट भी एक नेचुरल रिसोर्सेज है, एयर जो हो गया, मतलब ये सब आप इसमें लिख सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में। मैन मेड में आप क्या लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब किसने बनाया है, मैंस ने बनाया है। तो नेचुरल एंड मैन मेड आपको चीज़ें इसमें लिखनी थी, आप बहुत सारी लिख सकते हैं। Does this list include air, water, soil and minerals? क्या आपसे क्या पूछ रहे हैं कि इस लिस्ट में क्या आपने एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल्स लिखे हैं? तो हाँ, लिखे हैं नेचुरल रिसोर्सेज में। सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, जैसे वाटर हो गया, सॉइल हो गया, सनलाइट हो गया, एयर हो गया, मिनरल्स हो गए, ठीक है, अलग अलग मिनरल्स हो गए, तो ये सब हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, नेचर से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। कैन वी यूज़ ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर? अब यह भूजो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है कि हमारे पास जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे वाटर, सॉइल, सनलाइट, एयर, फॉरेस्ट वगैरह, ये सब जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्या हम इसे हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हैं क्या? तो इसका आंसर अभी इसी में ही किया गया है। कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी? कि एयर जो होती है, हवा होती है, पानी होता है, और जो सॉइल मिट्टी होती है, बी एग्जॉस्टेड मतलब प्रयोग के साथ, समय के साथ ख़त्म हो जाएंगी क्या, एग्जॉस्ट हो जाएंगी क्या? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की जो ह्यूमंस की गतिविधियां हैं, जो हम सुबह से लेकर शाम तक जो भी चीज़ें करते हैं, उसकी वजह से क्या जो हमारे पास रिसोर्सेज है, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, ये सब क्या प्रयोग के साथ ख़त्म हो जाएंगे क्या? एग्जॉस्टेड मतलब ख़त्म हो जाएंगे क्या समय के साथ? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7th। इज़ वाटर लिमिटेड रिसोर्सेज? हम लोगों ने पहले ही आपकी 7th क्लास में वाटर एज ए रिसोर्स पढ़ा था। वाटर एक लिमिटलेस रिसोर्स वाटर इज़ अ लिमिटलेस रिसोर्स, कि वाटर का एक लिमिटलेस रिसोर्स होता है क्या? तो ये ऐसा नहीं होता। अगर हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो पानी जो है वो एकदम गंदा होते जाएगा, और फिर हम उसे पी नहीं सकते, हम उसे कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, एक समय ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द वेरियस रिसोर्सेज इन द नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज मतलब हमारे पास जितने भी साधन होते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज जो हमारे हैं उसे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। ठीक है, कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है? जैसे कुछ हमें नेचर से मिलते हैं, कुछ मैन मेड होते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन कुछ हमें नेचर से मिलते हैं जो कि बहुत दिनों तक चलते हैं, बहुत मतलब कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो हो सकता है फ्यूचर में ख़त्म हो जाए। अगर हमने उनका यूज़ करना बंद नहीं किया, कम नहीं किया, तो वो फ्यूचर जनरेशन को मिलेंगे ही नहीं। तो इसी वजह से जो रिसोर्सेज हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है inexhaustible natural resources. These resources are present in unlimited quantity in nature and we not likely to be exhausted by human activities. For example, sunlight and air. इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि
कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते, ठीक है, वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। द रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे अर्थ में प्रेजेंट होते हैं, हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं, और ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, भले हम इनका कितना ही यूज़ कर लें। जैसे अब इसके एग्जांपल्स कैसे हैं, जैसे सनलाइट, ठीक है, सनलाइट जो सुबह सूर्य उगता है तो इतनी सारी सनलाइट आती है, फिर वापस सूर्यास्त हो जाता है, फिर वापस से सुबह सूर्य उगता है। तो ये जो सनलाइट होती है ये एक हमारा कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती, ये इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आती है। इसके साथ एयर, हम ऐसा तो नहीं कि हम जितनी ऑक्सीजन लेते जा रहे हैं हमारे ख़त्म होते जा रही, नहीं, वापस से बन जाती है, ठीक है, वापस से हमारी उसमें प्रेजेंट हो जाती है। तो एयर, सनलाइट, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन इसके सिवा इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं। इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कैसे? दैन अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड, ये नेचर में एक लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, ये ज़्यादा मात्रा में नहीं होते। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, अगर हमें इनका ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम उपयोग करते रहे, प्रयोग करते रहे, तो हमारे प्रयोग करने के साथ साथ, समय के साथ साथ ये ख़त्म होने लग जाएंगे। एग्जाम्पल ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? जैसे फॉरेस्ट हो गया, अगर हमने पेड़ों को काटते गए, जंगलों में काटते गए, तो एक समय आ जाएगा कि पेड़ बचेंगे ही नहीं, क्योंकि काटने में तो हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन एक पेड़ को उगने में कितने टाइम लगता है? 25 ईयर्स लगते हैं, 10 ईयर्स लगते हैं, इतने साल लगते हैं एक पेड़ को उगने के लिए पूरे तरीके से। लेकिन काटने में हमें इतना समय नहीं लगता, तो अगर फॉरेस्ट को हम ऐसे काटते गए, फर्नीचर के लिए काटते गए, तो क्या होगा कि हमारे पास एक समय ऐसा आएगा कि फॉरेस्ट ही नहीं बचेंगे, ठीक है। तो ये एक इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, ठीक है, ये समय के साथ ख़त्म हो सकते हैं। वाइल्ड लाइफ हो गया, मिनरल्स हो गए, मिनरल्स अलग अलग जो मिनरल्स होते हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो ये सब क्या होता है, समय के साथ ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आपसे अभी पूछा जाए कि क्या इनएग्जिस्टेबल रिसोर्स होते हैं और कौन से एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं, तो अब आप बता पाएंगे। जैसे विंड पावर, जो हवा आती है, ठीक है, हवा जो हमारे पास होती है वो तो रोज़ आती है, रोज़ चलती है हवा, ठीक है, तो ये एक इनएग्जिस्टेबल रिसोर्सेज है, ठीक है, कितना भी हम इसे यूज़ कर लें ये ख़त्म नहीं होगी। इसके साथ साथ जो सोलर एनर्जी है, ठीक है, जो सनलाइट है, ये हमारा कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। हम इसका जितना उपयोग करना चाहे हम कर सकते हैं, सोलर पैनल में कर सकते हैं, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी अभी देखा जा रहा है कि कैसे हम सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसे डेवलप करना चाह रहे हैं साइंटिस्ट, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इनएग्जिस्टेबल रिसोर्सेज है, मतलब कितना ही हम इसे यूज़ कर लें ख़त्म नहीं होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी होते हैं कि जो एक लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, और अगर हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते गए, हम रुके नहीं, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। इसमें कैसे हो गया, जैसे एक LPG हो गई, और जो कोयला हो गया, कोयला भी हमारी एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आपकी एक एक्टिविटी दी है आपको, इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप मतलब सब लोगों के साथ में करनी है। इन शॉर्ट बता देती हूँ एक्टिविटी में क्या है। इस एक्टिविटी में क्या होगा कि हमें 3 कंटेनर लेने हैं, ठीक है। अब ये इन 3 कंटेनर्स में, अब इतनी सारी बहुत ज़्यादा इसको डिस्क्राइब किया गया है, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि जैसे एक मैं बाउल लेती हूँ, ठीक है, उसमें बहुत सारी टॉफ़ीज़ मैं डाल देती हूँ, और फिर आपकी आप इमेजिन करिए कि आप एक क्लास में हैं और बहुत सारे आपके स्टूडेंट हैं, आपके साथ में स्टूडेंट्स हैं, तो मैं सबको बोलती हूँ कि आपको जितनी टॉफ़ीज़ लेना है आप ले सकते हैं, ठीक है। तो सब लोग अपनी अपनी एक मुट्ठी भर भर के टॉफ़ीज़ लेते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, अगर सबने सोचा नहीं और सबने मुट्ठी भर के टॉफ़ीज़ ले ली, तो क्या होगा, हो सकता है कि जब मैं पीछे की रोज़ में जाऊं तो हो सकता है मेरे बाउल में टॉफ़ी ख़त्म हो जाए, ठीक है, कम हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो जो पीछे के लोग हैं वो ज़्यादा टॉफ़ीज़ नहीं ले पाएंगे। जैसे जैसे मैं पीछे की रोज़ में जाती रहूँगी, टॉफ़ीज़ जो है वो कम होती जाएंगी, और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि किसी बच्चों को टॉफ़ीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले बच्चों ने बहुत ज़्यादा टॉफ़ीज़ ले ली हैं, ठीक है।
अगर बच्चे ऐसा करेंगे कि मैंने सबको बोला कि आप इसमें से टॉफ़ीज़ ले लीजिए आपको जितनी चाहिए, लेकिन सब लोगों ने देखा कि अगर इसमें टॉफ़ीज़ तो इसमें कम है, तो हम थोड़ी थोड़ी लें ताकि सबको मिल पाए। तो अगर थोड़ी थोड़ी टॉफ़ी सब ने ली तो हो सकता है पीछे वाले बच्चों को, जो पीछे बैठे हैं, जब तक मैं उनके पास जाऊं तब तक भी मेरे पास टॉफ़ीज़ बचे और उन सबको भी टॉफ़ीज़ मिल जाएं। ठीक है, तो ये दो चीज़ हो सकती है। यहाँ या तो क्या हो सकता है, या तो सब पूरी टॉफ़ीज़ को खा लें, ठीक है, पूरी टॉफ़ीज़ को एक मुट्ठी भर भर के टॉफ़ीज़ ले लें। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर मैं पीछे वाली रोज़ में जाऊंगी तो हो सकता है मेरे पास टॉफ़ीज़ बचे ना, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि सब जो स्टूडेंट हैं वो सोचे कि अरे टॉफ़ीज़ तो कम है, बच्चे ज़्यादा हैं, तो हम थोड़ी कम कम टॉफ़ीज़ लें, 2 या 3 या 4 टॉफ़ीज़ हम ले लें ताकि सब बच्चों को इक्वली टॉफ़ीज़ मिल सकें। अगर ऐसा सोचेंगे तो सब बच्चों को टॉफ़ीज़ मिल जाएंगी। तो इस एग्जाम्पल से आपको क्या बताने की कोशिश करी गई है, क्या बोला है आपको, एज्यूम दैट द ईटेबल्स इन द कंटेनर प्रेजेंट द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ अन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। अब आपको ये बोला है, जैसे हमने टॉफ़ी का एग्जांपल लिया था, अब टॉफ़ी का को की जगह हटा के आप ये इमेजिन करिए, ये सोचिए कि उन टॉफ़ी की जगह हमने क्या रखा है, जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि समय के साथ ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई, अगर इनका यूज़ अगर करते रहे, हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करते रहें, ईच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न। Are the earlier generation of any group too greedy? It may be that the earlier generation is some groups were concerned about the coming generation and left to something for them. अब क्या होगा कि क्या हो सकता है कि अगर कुछ उन्होंने टॉफ़ीज़ की जगह हमने क्या सपोज़ किया है कि हमारे पास कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, ठीक है। अगर पहली बात तो हम क्या कर सकते हैं, पहली चीज़ तो ये होगी कि हम बस इसका कंजम्पशन करते जाए, इसको यूज़ करते जाए, हम फ्यूचर वाली जनरेशन के, आने वाली जो पीढ़ी है उसके बारे में सोचें ही नहीं, ठीक है, बस हम यूज़ करते जाएं उसका। तो क्या हो गया, एक समय में आके ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगी और जो फ्यूचर जनरेशन है उसका लाभ नहीं उठा पाएंगी। लेकिन एक सेकेंड थिंग ये भी हो सकती है कि हम सोचें कि नहीं, अगर हम ही सब यूज़ कर लेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन क्या यूज़ करेगी, ठीक है। तो हम उसको एक लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करें, हम उसका वेस्टेज ना करें, उसको बहुत कम समय के लिए यूज़ करें। अगर हम इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, अगर हम इसे किसी दूसरी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं उस चीज़ की बदले, जैसे अगर हम किसी और चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं पेट्रोल की जगह या फिर नेचुरल गैस की जगह, तो हम उसका इस्तेमाल करें बल्कि इनका इस्तेमाल करके, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारे इन्वायरमेंट में जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बने रहेंगे ज़्यादा समय तक। इससे जितनी भी पीढ़ियां हैं, आने वाले जितने भी पीढ़ियां हैं, सब उस चीज़ का, उस रिसोर्सेज का लाभ उठा पाएंगी। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, जिनको प्रयोग करते हैं समय के साथ वो ख़त्म होते जाते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दिस वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉसिल्स, सो दिस आर ऑल नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। तो ये बनते कैसे हैं, ये जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस होती है कैसे बनते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जैसे प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं, जब वो बरीड हो जाते हैं अंदर, जब वो धंस जाते हैं मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा, जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जिनको हम फॉसिल्स भी कहते हैं, फॉसिल्स जब डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिनको हम फॉसिल्स कहते हैं, जब बहुत दिनों तक मिट्टी के अंदर धंसे रहते हैं तो वो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से इन्हें फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है, क्योंकि वो जो मरे हुए पशु और प्लांट्स होते हैं उनसे ये बनते हैं। तो कोल और अगले इस सेशन में हमने अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन पोर्शन पढ़ा है कि इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। हमने एक एग्जांपल देखा कि अगर सब लोग ऐसे ही
टॉफ़ीज़ को खाते जाएंगे, अगर सब लोग ही ये नेचुरल रिसोर्सेज और इन सब का इस्तेमाल अगर ज़्यादा क्वांटिटी में करेंगे तो हो सकता है फ्यूचर जनरेशन को ये ना मिले। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा कि हम इसे सही से इस्तेमाल करें, ठीक है। जितनी हमें ज़रूरत है उतनी इस्तेमाल करें और हम हमेशा ये कोशिश करें कि हम इनको कैसे कम कर सकते हैं इनका यूज़, ठीक है। इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन हम इनका करें। इस अगले वाले सेशन में हम कोल के बारे में पढ़ेंगे, स्टोरी ऑफ कोल पढ़ेंगे, कोल क्या होता है, कैसे हमें कोल मिलता है, ये सब हम अगले वाले सेशन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।